दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया, जबकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। जो बाजार में पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी रिजल्ट के बाद वो सारी थम चुकी है और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जो बाजार ने हाई बनाई थी बिल्कुल वो हाई को यहाँ पे क्रॉस किया है। तो बाजार में तो तूफानी तेजी अब यहाँ पे लोअर सर्किट की ओर शुरू हो गए और कहाँ तक जाके गिरने वाला है स्टॉक, कहाँ तक लोअर सर्किट की संभावना रुकने वाली है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है इस समय, क्या वाकई में इस समय निकलने का मौका है या फिर गिरावट में फ़ायदा उठाना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, क्या स्टॉक फिर दौड़ना शुरू होगा। इन सारी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि रतन इंडिया पावर क्या वाकई में ऐसा मजबूत स्टॉक है जो आने वाले समय हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स ने 76,693 पर क्लोजिंग दी है। 1618 पॉइंट की भारी तेजी के साथ 2.16% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वो सारी भरपाई हो चुकी है। यानी जो 70,000 तक का जो निचला स्तर दिखाया था उसने, जिस दिन रिजल्ट हमने देखा था, रिजल्ट जो अपेक्षा के मुताबिक नहीं आया। एनडीए की तो सरकार बन रही थी लेकिन बीजेपी की संख्या कम हो गई थी और ऐसे में आप देखें तो जो माहौल गिरा 70,000 तक जो सेंसेक्स पहुंचा था वो फिर से 76,693 तक पहुंच गया। यानी कम से कम यहाँ पे 6,500 पॉइंट की बड़ी रिकवरी देखने को मिली है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना जल्दी बाजार फिर रिकवर कर जाएगा और बिल्कुल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इस तेज़ी का फ़ायदा रतन इंडिया पावर को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि बहुत जल्द यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर लोअर सर्किट लग सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल वही संभावना बन रही है। वैसे आज स्टॉक की शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई लेकिन लोअर सर्किट में नहीं हुई, 18.40 पर हुई। क्लोजिंग कल की 18.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 18 का जो है लो जरूर है 5% का सर्किट का, लेकिन जो हाई है वो 18.65 की है। यानी कुछ खरीदारी की संभावना बनी थी, स्टॉक ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन बड़ी हैवी सेलिंग आ गई और इसी वजह से 18 पर लोअर सर्किट लग गया 5% का। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 18 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 18.65। अभी इसका 52 वीक का जो लो है वो 3.30 और हाई 21.10 है। जो आप देखें तो अभी पिछले 2-3 दिनों पहले इसने बनाया था। अब उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और उस लेवल पे आ गया जहाँ पे संजीव बसी ने टारगेट दिया था, यानी 18 रुपीज़ का टारगेट, और स्टॉक बिल्कुल वहीं पर आ गया ऊपर के लेवल से। यहाँ पे वॉल्यूम आज कम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और कल 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था पूरा का पूरा डिलीवरी बेस। आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम जरूर है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि स्टॉक ने 4 तारीख को देख सकते हो कि एक फ्रेश हाई बनाई थी, 21 पे स्टॉक चला गया था और आप ये देख सकते हो कि नतीजे आने के दिन ही इसने एक ऑल टाइम हाई बनाई थी, यानी 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया था। लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और कल जरूर आप देख 5 तारीख को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक ने जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद 6 तारीख और 7 तारीख 2 दिन स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हुई है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। सबसे जो बड़ी बात है स्टॉक लगातार दौड़ा ही है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो गिरावट हुई 2-3 दिन की, उसके पहले स्टॉक में इस महीने में सिर्फ 2 गिरावट हुई है। तो एक तो 21/5 को गिरावट हुई थी और उसके पहले 13/5 को गिरावट हुई थी। पूरे महीने में 2 बारी गिरावट हुई थी। स्टॉक लगातार दौड़ा है। एक महीने में जो 9 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 21 तक चला गया और ये काफ़ी कम समय में पैसे आपके डबल हुए और इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बिल्कुल वही हुआ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर से यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन सकती है और ये स्टॉक फिर तेज़ी से दौड़ सकता है, पोटेंशियल बहुत है इसका। लेकिन अभी फिलहाल जो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग का ये सही समय। अब यहाँ पे अगर हम इसकी SWOT देखें, यानी इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करें तो पलड़ा कहाँ भारी आपको समझ में आएगा। इसको इसकी स्ट्रेंथ 20 पॉइंट की है, यानी इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। अगर हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाशें तो 12 अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है। अब इसके अगर हम वीकनेस की बात करें तो
5 पॉइंट आपको दिखा देगा, यानी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के मुकाबले आधी से भी कम है। और इसके थ्रेड्स देखें तो वो मात्र 3 है। तो कमजोरी इसकी कम है और मजबूती इसकी ज़्यादा है, पलड़ा भारी उस तरफ है। तो ऐसे में डरने वाली बात नहीं। इस बार कंपनी को बहुत बड़ा पैसा भी मिला है। कंपनी ने, आप देख सकते हो, रिजल्ट बहुत बेहतर बताए। कंपनी ने अपना विजन भी क्लियर किया कि आने वाले समय जो कैश है उनके पास, उसका इस्तेमाल वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में करेगी। तो कुल मिला के कंपनी का आने वाले समय जो भावी फ्यूचर है वो ठीक दिख रहा है। फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो NCLT की है और इस पे गिरावट इसलिए शुरू हुई क्योंकि दूसरी तरफ जो पावर फाइनेंस सेक्टर की ही कंपनी है JP एसोसिएट, उसके ऊपर NCLT की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ऐसे में दोनों पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं इस पे भी NCLT की कार्रवाई आगे न बढ़ जाए। इसी ने यहाँ पे थोड़ा सा माहौल जरूर बिगाड़ा है। और दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग का मामला। बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका था, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। अब यहाँ पे अगर हम इसके रतन इंडिया के स्कोर को देखें, अगर हम QVT स्कोर को, तो वो भी काफ़ी अच्छे है। क्वालिटी देखें तो 100 में से 64 स्टॉक है जो इसकी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। वैल्यूएशन देखें तो 100 में से 77 पॉइंट है जो इस तरह से स्टॉक की अट्रैक्शन वैल्यूएशन को दिखा रहे। तीसरा, इसकी अगर हम टेक्निकल लेवल के देखें तो 100 में से 83 पॉइंट है। इसका मतलब टेक्निकली भी स्टॉक बुलिश है। तो ये जो सारे के QVT स्टॉक स्कोर है वो काफ़ी अच्छे है, जो इशारा करे कि इसमें आप निवेश करेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म में जरूर यहाँ पे गिरावट की संभावना भी दिख रही है। एक बार हम डील की तरफ भी चलते हैं तो सुबह 9:18 पर 18.15 की प्राइस से 5,96,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। बाजार खुलते कुछ खरीदारी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद 10:40 पर 18 की प्राइस से यानी लोअर सर्किट पर 25,09,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:41 पर 18 की प्राइस पर ही 9,14,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 11:04 पर 18 की प्राइस पर 5,07,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जब के अपनी बिकवाली किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन यहाँ पे खरीदारी किसी ने नहीं की है। फिर 10:41 पर 18 की प्राइस से लोअर सर्किट पर 9,14,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:04 पर 18 की प्राइस पर ही 5,07,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:38 पर 18.04 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 1:14 पर 18 की प्राइस से 17,49,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। उसके बाद 2:08 पर 18 की प्राइस से 5,06,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्त बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है, खरीदारी एक भी नहीं हो रही है, यानी स्टॉक अभी थोड़ा और नीचे जा सकता है। अगर उसके टेक्निकल लेवल देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि वन डे के हिसाब से यहाँ पे समरी आपको यहाँ पे सेल की कॉल देगी, यानी यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे हैं, यानी वीकनेस अभी बनी हुई है और मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बना हुआ है। कुल मिला के वन डे के हिसाब से सिग्नल वीक है, लेकिन अगर हम इसको वीकली लेवल पे जाके देखें तो यहाँ पे समरी आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल दे रहे हैं और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आए, यानी वीकली लेवल पर स्टॉक के सिग्नल बुलिश है और हो सकता है कि आने वाले 4-5 दिनों में स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू कर दे। मंथली लेवल पर भी देखें तो समरी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं और टेक्निकल इंडिकेटर भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। मूविंग एवरेजेस के सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही निकल के आए। इसका मतलब मंथली लेवल पर भी स्टॉक बुलिश दिख रहा है। ऐसे में डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, फिर से यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।